हम जब से यहाँ पैदा हुए तो तब से यहाँ रह रहे हैं, तो सर ऐसे क्यों सर? माँ बाप हमारे यहाँ खत्म हो गए, भाई बहन यहाँ खत्म हो गए, अब ये घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं आसरा है? 2 रुपया की मजदूरी कमा कमा कर जब ये मकान बनाए हमने, बताओ क्या करें? भैया अब रुपया ना चाहिए, हमें चाहिए अपना मकान। हाँ, कहाँ जाएंगे? हमारे बड़े बूढ़े सब कई पीढ़ी पे आ गए हम, तो हम कहाँ जाएंगे अब? मोदी जी से तो गरीब आदमी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब पे पानी फिर गया। जहाँ मकान वहाँ पूरा मैदान कर दिया। दिल्ली में भी सरकार की नीयत खराब है, तब उसको जरूरत थी वोट की, आज किसी की वोट की जरूरत नहीं है, समझ रहे आप? बस खाली और कोई बात नहीं। 100-200 साल से रह रहे हैं लोग, अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। अचानक जो है सिंचाई विभाग का जो है फरमान आता है, नोटिस जारी कर दी जाती है कि यह ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, इसको तोड़फोड़ होगी, यहाँ इसको खाली कर दिया जाए। कोई एक आध रात में तो बनना गए, कोई साल 2 साल में तो बनना गए ये मकान है। ये कब के बने हुए हैं, कब के बसे हुए हैं, और आज एकदम उजाड़ देंगे, बताओ कहाँ जाएंगे? जब हमको बिजली मिल रही थी, पानी मिल रहा था, गैस का कनेक्शन मिल रहा था, हमारे मकान बन रहे थे, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार या एमसीडी दिल्ली की ये कहाँ थी? हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं। रेखा गुप्ता के पास गए, जान भी ना दिए कि पीए ने, मिलन भी ना दिए। आगे चुनाव आएगा तो जनता अपनी ताकत दिखाएगी, जनता इसको वोट से चोट करेगी। इस पे दिल्ली सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से आधमका है। इस बार ये दिल्ली के सरिता विहार से सटे आली गांव में पहुंचा है। जी आपको बता दें कि ये आली गांव जो है इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है और यहाँ पर हजारों लोगों की बस्तियां हैं। ये सिर्फ गांव ही नहीं है बल्कि यहाँ पे लोगों के सपने जुड़ते हैं और आज यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है। कब से ये कार्यवाही की जा रही है और अब अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो यहाँ के सिवा कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है पब्लिक के। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लोगों ने यहीं लगा दी, उधर ही आ रहे हैं। और अभी तक सन 21 में यहाँ नोटिस लगे हैं जब इन्होंने डिमार्केशन के निशान लगाए। उसके पहले किसी के पास कोई सूचना नहीं है, तब हम लोग कोर्ट गए, नहीं हमें कोई पता ही नहीं। और जब सन 75 की इनकी डिग्री है तो अब तक ये कहाँ है? ये इतने मकान क्यों बन दिए? बिजली की सुविधा क्यों होने दी? पानी की सुविधा दिल्ली की क्यों होने दी? यहाँ हम लोगों को बिजली, पानी और मेडिकल सुविधा सब दिल्ली की हैं। दिल्ली के आधार कार्ड हैं, दिल्ली के। हम वोट दिया आप लोगों ने? वोट दिल्ली में देते हैं हमेशा। तो ये नाजायज हो रही है हम लोगों के साथ जो उजाड़ा जा रहा है। वोट देके बनाया जाता है तो आप लोगों ने जब ये तोड़ने आया सवाल नहीं किया कि हम यहाँ के वोटर हैं? जब हमसे वोट लेने होते हैं तब सपने दिखाई नहीं, जब यहाँ डिमार्केशन के निशान लगाए, हजारों की संख्या में पुलिस ही, हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस, तो भयभीत कर दिए लोगों को, डरा दिया, कोई पास में नहीं आने दिया। ऐसा हुआ। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात होती थी, ये तो पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। वो सब सपने हो गए लोगों के कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ साफ मैदान, जहाँ मकान वहाँ साफ मैदान। ये है इनकी नीति। अब सालों से कहीं तो गवर्नमेंट नहीं थी, एक बार आती है, लोगों को आशा जगती है कि 4 इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्या? मोदी जी से तो गरीब आदमी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब पे पानी फिर गया। जहाँ मकान वहाँ पूरा मैदान कर दिया। और दिल्ली में भी, यहाँ भी करने जा रहे हैं। अब ऐसी कड़क सर्दी में लोग कैसे गुजारा करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, सब स्कूल जाते हैं। ये लोग कैसे स्कूल जाएंगे? इनके पेपर चल रहे हैं। अब ये हमारी पोती है, बराबर में खड़ी है, इनके पेपर चल रहे हैं अब। तो ऐसे में क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या लिखेगा बताओ? सबको परेशानी है पूरी में। पिछले कुछ दिनों पहले ही यहाँ से सटे कालका जी में भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी। तब आपकी नेता आई थी आतिशी साहब ने, तो उन्हें भी डिटेन कर लिया था। तो कहाँ कहीं लगता है कि यहाँ तो कोई भी नेता अभी तक आया नहीं है, ना कोई मंत्री आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई MP आया, किसी ने यहाँ गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। हम ही लोग इनके पास जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लास्ट में ये कह रहे हैं भाई कोर्ट का काम कोर्ट से निपटाएगा, वकील बढ़िया करो। कोर्ट की मोहलत दी जा रही है? कोर्ट से मौलियत कुछ भी नहीं मिल रही है। 20 तारीख को पता लगेगा क्या मौलियत मिले। हमारा जन्म यहाँ का है, माँ बाप हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, भाई बहन यहाँ ख़त्म हो गए, अब ये घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं आसरा है? या तो अगर ये सिंचाई विभाग वाले अगर इसको ले रहे तो फिर गरीब आदमी को प्लॉट दिए जाए, क्योंकि इतनी पब्लिक को गिरेंगे कहाँ ये ले जाके? पब्लिक तो ना घर हो जाएगी ना, कहाँ पे रहेगी? फुटपाथ पे थोड़ी रहेगी।
वही फुटपाथ जब भी खाली है अब फुटपाथ पे तो हम जब भी आएंगे तो फिर रोड बनाने के लिए तो ये चीज़ हो रहा है तो फिर अभी भी रोड पे बैठे हम तो। जब रेखा गुप्ता आई थी तब एक वादा किया गया था 2500 रुपए मिलेंगे। तो 2500 बढ़िया था या मकान बढ़िया था? अब ये भी जनता पूछ रही है। बढ़िया हमें तो ना 2500 मिले ना वे मिले। मकान बढ़िया है ना, है मकान चाहिए हमें तो। भैया हमें रुपया ना चाहिए, हमें चाहिए अपना मकान। हाँ, कहाँ जाएंगे? हमारे बड़े बूढ़े सब कई पीढ़ी पे आ गए हम, तो हम कहाँ जाएंगे? अब छोटे छोटे हमारे बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, बताओ इतनी क्या हमारी मजबूरी है। और सब पुरुष हमारे आपकी पैदाइश यहीं की है, यहीं की आली गांव के हमारे पैदाश। तब ये चीजें कही गई थी, तब से कोई नहीं आया आज कोई तक? ना आया, जहाँ बस रहे वहीं बस रहे। और अब नु कह रहे तोड़ेंगे रोड बढ़ेगा, फलाना बढ़ेगा, ढिकड़ा बढ़ेगा, बताओ हैं? लालच दे रखा भैया, हमें लालच नहीं चाहिए, हमें अपना यही टूटे फूटे यही मकान बने रहे। हाँ, हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं। हमारे ये सवाल नहीं आता आंटी, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री हैं, जब आई होंगी तो लगा होगा कि महिलाओं के लिए अच्छी चीजें होंगी। कुछ नहीं, तोड़ फोड़ हो रही है दिल्ली में, जब से आ रही है हो रही है तोड़ फोड़, जब से मैं यू आई है रेखा गुप्ता, जब से तोड़ फोड़ हो रही है। इससे पहले कोई ऐसा वो ना ना पहले इससे केजरीवाल सरकार में कोई कभी नया, कोई भी नया कहीं भी ना, इंदिरा गांधी के राज में ना राहुल के राज में, और यहाँ ने तोड़वा दिए सब। यहीं हमारी शादी हुई, हमारे बुजुर्ग भी यहीं गुजरे हैं, ददिया ससुरे भी, हमारे ससुरे भी, और हम भी बूढ़े हो गए। 50-60 तो हमारी शादी को हो गई, यहीं के भी आए हुए हैं। और ज्यादा शादी को तो और ज्यादा ही हो गई। और क्या तो ये भी आता है कि अब अपना सपनों का आशियाना, सिर्फ घर नहीं होता, घर तब बनता है, वो चार दीवारी में हर सपने होते हैं, कितनी चीजें होती है, क्या क्या चीजें आपने झेली होंगी। कैसे बनाए, अब कहाँ जाए? 2 रुपया की मजदूरी कमा कर जब ये मकान बनाए हमने, हैं? बताओ क्या करें, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे का? रोड पे कोई रुक जान देगा जब? तो हमारे तो घर रुक जा, बस जहाँ बसे मत झुग्गी झोंपड़ी जैसी भी है सबकी। और ऐसे थी चीजें होती थी आंटी के जब सरकार आई थी वायदे किए गए थे कि सिलेंडर फ्री मिलेगा। उसी दिन आ रही है सरकार, तो बस इंदिरा गांधी की भी सरकार रही है, कोई कुछ भी नहीं हो कैसो भी। जब ते ये योगी आया है, जब ते ऐसी है रही है सबकी। जब से रेखा गुप्ता यहाँ पे दिल्ली में आई और ज्यादा रेखा गुप्ता के पास गए, जान भी ना दिया कि पिए ने, मिलन भी ना दिए, नहीं मिलन दिए। रेखा गुप्ता चुना था, बातें हो रही होंगी सब। रेखा गुप्ता का किसी तरह मिल रही। अब ये आज वो सर रेखा गुप्ता भी दिख रही है, योगी भी दिख रही है, मोदी भी दिख रही है कि भाई ये अवैध जगह है, अवैध जगह है। तो उस कोई ये अब देखो ये क्या मकान बन रहे, कोई ये एक आध रात में तो बनना गए, कोई साल 2 साल में तो बनना गए ये मकान है। ये कब के बने हुए हैं, कब के बसे हुए हैं, और आज एकदम उजाड़ देंगे। बताओ कहाँ जाएंगे, क्या करेगी पब्लिक, कहाँ जाएंगे अपने बच्चे ने लेके? एक मिनट मेरी बात सुनिए, 1971 से लेके ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन बेटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1990 से कब से हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, हमारे माँ पिताजी यहाँ पे, सब माँ बाप हमारे यहाँ पे, ये बच्चे हमारी माँ है, ये बड़ी बूढ़ी है, सब हमारे यहाँ पे। हम जब से यहाँ पैदा हुए तो तब से यहाँ रह रहे हैं। तो सर ऐसे क्यों सर? तो अगर उजाड़ा जाए तो उनको आश्वासन दिया जाए तो उनको बसाया जाए ना सर, नहीं तो ऐसे थोड़ी तोड़े जाए सर। देखो ये कहाँ जाएंगे बहन बेटी? गरीबी मिटाने की बात कही थी मोदी जी ने, गरीबी मिटाना नहीं सर, मैं जो बोलना चाहता हूँ ये गरीबी मिटाना नहीं, गरीबी हटाना चाहते हैं। मैं गरीबी हटाना चाहते हैं सर ये, लेकिन गरीब अब कहाँ रहेंगे सर? आप भी गरीब हो अपने घर में, मैं भी गरीब हूँ, ये बहन बेटी गरीब है हमारी सारी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कम से कम आश्वासन तो दो जो हमारे बच्चे बस जाए। तो ये बच्चे रोड पर बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? तो उनको बसाना चाहिए सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि उनको बसाइए। ये जो छलकता हुआ आप दर्द देख रहे हैं लोगों का, ये वही अली गांव के निवासी हैं जिनका एक ही कहना है कि हमें बसाइए, तो हमें उजाड़ क्यों रहे हैं? ये 4 दीवारी हमने खून पसीने से सींच कर बनाई है, ना सिर्फ कोई ऐसे चंद दिनों में तैयार कर ली है, 2-2 रुपए की जो मजदूरी करके ये बनाई है। अब आप उसको आते हैं और ये जो गरीबी हटाने के नाम पे गरीबों को हटाया जा रहा है ये कर देते हैं, तो ये कब तक जायज़ रहेगा? भैया कब से व्यापार है आपका यहाँ पर और कब से वसीगत है?
क्या इससे पहले कुछ चीज़ें हुई थी या बीजेपी आने पे कुछ दिल्ली की आबो हवा चेंज हो गई है? यहाँ सर जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से बसी हुई कॉलोनी है। उसके बाद जो है दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ से इनको बिजली, पानी, लाइट, गैस कनेक्शन सब मिला हुआ है। अचानक जो है सिंचाई विभाग ने बोला ये हमारी जगह है, सबको नोटिस जारी कर दिया है, सबको खाली करने का आदेश दे दिया है, तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं अचानक। अभी आज तक यहाँ लोगों ने घर बनाए, मकान बनाए, ना ही कोई एमसीडी आई, ना ही कोई दिल्ली सरकार आई, ना कोई यूपी सरकार आई। यहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं, 100-200 साल से रह रहे हैं लोग, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। अचानक जो है सिंचाई विभाग का जो है फरमान आता है, नोटिस जारी कर दी जाती है कि यह ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, इसको तोड़ फोड़ होगी, यहाँ इसको खाली कर दिया जाए। यहाँ लोगों को नोटिस दिया गया है। दिल्ली सरकार कहती थी जहाँ झुकी वहाँ मकान, यहाँ लोगों के मकान बने पड़े हैं, फिर भी यहाँ जो है कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी यहाँ तोड़ने फोड़ने के लिए बार बार जो है यहाँ अल्टीमेटम मिल रहा है। कब यहाँ लोगों का रहना, जीना, खाना दुश्वार हो गया है, कब यहाँ बुलडोजर चल जाए कोई पता नहीं। सरकार के ऊपर से आदेश हैं। कितने लोग इस इलाके में रहते होंगे जो इससे प्रभावित होने जा रहे हैं? लगभग यहाँ 500 से ज़्यादा घर हैं। 500 से ज़्यादा घर हैं, पूरी कॉलोनी बसी पड़ी है और सबको जो है प्रभावित हो रही इससे। सवाल आता है कि ये जो सपने दिखाए गए थे, कहीं ना कहीं सपने ही कहे जाएंगे वो, कि फ्री सिलेंडर 2500 रुपये अकाउंट में, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। इसको सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। लोगों की रोजी जा रही, रोटी जा रही, अपने जो है मकान जा रहे हैं, तो यहाँ जो है सिलेंडर और आटा चावल कौन लेगा? यहाँ के लोगों के 50 साल, 100 साल, 150 साल से लोग मकान बना के रह रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी के घर बनाने में लगा दिए हैं। अचानक आज इनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है तो इनको दर्द नहीं होगा, इनको दुख नहीं होगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? सबके पक्के मकान? सबके पक्के मकान हैं यहाँ। लगभग 99% लोगों के पक्के मकान हैं। यहाँ कोई झुग्गी वगैरह नहीं है। फिर भी यहाँ पूरा तोड़ने के लिए पूरा जो है सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, जो है नोटिस लगा दी गई है। कब यहाँ तोड़ फोड़ हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ के लोग खौफ में जी रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे भैया आप, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लोगों ने, आप यहाँ पर कब से रहते हैं अगर हम बात कीजिए? हम यहाँ कम से कम हो गया, हम लोगों तो ये समझ लीजिए हमारे पिताजी यहाँ रहे, अब हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बहुत दिन से। या तीसरी पीढ़ी हो गई है। तो ये जब चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा नहीं करती कि ये जो आप अब कर रहे हैं, ये हमारे पिताजी के टाइम पे कर दिया होता तो शायद आज हम जगह छानने नहीं। सरकार की नीयत खराब है, तब उसको ज़रूरत थी वोट की, आज किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे आप? बस खाली और कोई बात नहीं है। मतलब अब दिल्ली में अगर बीजेपी आ गई तो इन्होंने ये ऐसे फैसले ले लिए, अब दोबारा नहीं आना क्या? अच्छा, ये भी तो सवाल पूछते हो कि जनता, अब उन्हें दोबारा सपने दिखाएंगे दूसरी तरीके से, तब फिर जनता सोचेगी उनके बारे में। अभी तो उनकी सरकार हो, चाहे जो सपने जो दिखाए उसका लोग परिणाम भोग रहे हैं। जो हताश तो फील होता होगा क्योंकि प्रशासन आपके पास है। 4 इंजन की सरकार सोची थी कि अब हमारे इलाके में आ गई है, विस्तार होगा, पर 4 इंजन से तो आपके ऊपर हावी हो गए कहीं ना कहीं लोग। हाँ, वो तो हावी है ही हैं। हाँ, हावी हैं वो लोग। और कांग्रेस सरकार इतने दिन से थी, यहाँ तक कुछ नहीं किया। केजरीवाल सरकार थी, यहाँ कुछ नहीं किया। बरसों से आज तक की सरकारें ने कभी नहीं कुछ किया। कितने दिनों के बाद, लगभग 28-30 साल के बाद भाजपा की सरकार यहाँ आई है, तो उसके बाद अचानक ये जो है मामला जो है हाईलाइट कर रही है तोड़ने फोड़ने का। आज तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले केजरीवाल की सरकार थी, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। सब लोग आराम से ऐन चैन से रह रहे थे। अचानक सबको नोटिस दिया जा रहा है। वोट दिया आपने यहाँ पे? सब लोग यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग हिंदू वोटर हैं, बीजेपी के भी वोटर हैं काफ़ी लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर ये जो है जहाँ झुकी, जहाँ मकान, सरकार के जो वादे थे उस पर सरकार पूरी तरह फेल नज़र आ रही है। सवाल ये भी तो आता है कि जब आपको वोट चाहिए था तो आप लोग थे, आप यहाँ के निवासी भी थे, ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए थी या वोट होते ही हो जानी चाहिए थी, या अब आगे इसका हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा सरकार? आगे चुनाव आएगा तो जनता अपनी ताकत दिखाएगी, जनता इसको वोट से चोट करेगी। इस पर जनता पूरी तरह वोट से चोट करेगी। आज तो जनता कुछ कर नहीं सकती, प्रशासन से तो हम लड़ नहीं सकते जो है। लेकिन हम जब, हमारा कहने का मतलब, जब हमको बिजली मिल रही थी, पानी मिल रहा था, गैस का कनेक्शन मिल रहा था, हमारे मकान बन रहे थे, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार या एमसीडी दिल्ली की ये कहाँ थी? हम सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं। उन अधिकारियों को जो उस टाइम जिनकी ड्यूटी थी उनको रोकना नहीं चाहिए था।
अचानक हमारे जो है पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग गई। उसके बाद जो है हम लोगों ने गांव घर के मकान बेच के यहाँ मकान बनाया है, और उसके बाद अचानक जो है तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार जो है जब चुनाव होगा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।